हेलो एवरीवन। तो बेसिकली जो हम लोगों का डेली शेड्यूल चल रहा है ना, उसको मैं थोड़ा और ग्रीम करने वाला हूँ, उसको मैं थोड़ा और इंटेंस करने वाला हूँ। ठीक है। बेसिकली मेरा आइडिया ये है इस डेली शेड्यूल के पीछे कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो। देखो, डेली शेड्यूल से मुझे तो फ़ायदा मिलता है, नो डाउट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैसे लोग जो खुद को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं, वैसे एस्पिरेंट्स जो खुद को बहुत मतलब डिफ़िकल्टी में पाते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को ख़त्म करें। ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, ऑलरेडी हम लोग का जो शेड्यूल चल रहा था वो ही चलेगा। उसी शेड्यूल को मैंने थोड़ा और इंटेंसिफाई करूँगा, टेस्ट शेड्यूल डालूंगा इसमें, और साथ साथ में आपकी जो भी होगी प्रोग्रेस उसको रिपोर्ट करूँगा। ठीक है। हम लोग का ग्रुप ऑलरेडी है, आप उस पर आकर डिस्कस कर सकते हो। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कुछ बंदे होंगे जिनका अपना खुद का शेड्यूल होगा, उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो खुद का नहीं कर पा रहे हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, जो चाह के भी कम पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग आज से 75 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हैं। डे 1 है, अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो। हालांकि ये सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन हम लोग उसको फिर से रिपीट कर देंगे बाद में, एंड में, लेकिन जो अभी चल रहा है उसको चलने देंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको सही में कंसिस्टेंसी को आप गेन करो, आप एज ए फैमिली की तरह सबके साथ मिलकर कर सकते हो, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है। तो आज का हमारा डेली शेड्यूल होगा डेली करंट अफेयर वाले पार्ट में। डेली करंट अफेयर वाले पार्ट में तो है ही सिंपल, वही करंट अफेयर एडिटोरियल पढ़ना है। लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि एडिटोरियल वाला पार्ट आप जहाँ से करते हो करो, लेकिन आप थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर रीड करो खुद से। खुद की रीडिंग काफ़ी ज़रूरी है। खुद की रीडिंग से क्या होगा, आपका मेंस फॉर्मेशन होगा, आपका एक विजुअलाइजेशन पावर बिल्डअप होगा, जिससे क्या करोगे, आप आंसर लिखने में सक्षम हो पाओगे। ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूँ अभी कि वुमेन या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर का कंसेप्ट जो है, अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया वुमेन को इन एनडीए और बहुत सारे जगह डिफेंस फोर्सेस में। आप मुझे बताओ, क्या प्रिजनर ऑफ वॉर वाली सिचुएशन अब नहीं होगी? अगर होगी तो कैसे वी विल टैकल फ्रॉम दैट। तो आप देखो, इसको आप सुनोगे ना तो आप अपनी फिक्टिशियस स्टोरीज बताओगे। जब तक आप कुछ चीज़ें को रीड ना कर रखे हो, किसी ऑथर्स के आइडियाज़ को नहीं ले रखे हो, या फिर डिस्कशन में के पार्ट नहीं हो, आप फिक्टिशियस बातों को बताओगे। ठीक है। जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हो। अगर मैंने आपको प्रिजनर ऑफ वॉर का कंसेप्ट बताया, तो अगर यूपीएससी वाले हो तो 200 वर्ड का आपके पास पॉइंट होना चाहिए। कुछ होंगे ऐसे वाले, उनके पास लगभग 5 से 6 पेज का कंटेंट होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डे टू डे कोई भी इशू को आप नोट्स बनाते चलो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सुनते चलो, पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर जब भी मेंस का पोर्शन आएगा तो हम लोग उसको उस तरीके से अपडेट कर लेंगे, है ना। तो आज हमारा डेली करंट अफेयर एडिटोरियल में द हिंदू, और या दोनों में से कोई एक ही पढ़िएगा, द हिंदू एंड, या और जिनको मन लगता है दो पढ़ने में तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये पढ़ना है, ये पहला हमारा टारगेट हो गया। उसके बाद इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट में चलते हैं। आज ज़्यादा नहीं दिया हूँ, आज सिर्फ सिटीजनशिप वाला पार्ट दिया हूँ। सिटीजनशिप वाले पार्ट में इशूज रिलेटेड विद सिटीजनशिप, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कैसे आपका लॉस होगा सिटीजनशिप में, कैसे आप एक्वायर करोगे सिटीजनशिप को, इंडियन सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियाज का बात कर लेंगे। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, एनआरसी इसको कहते हो आप। ठीक है। एनआरसी एंड एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्ट्रार, ये भी आप दोनों टॉपिक को देखिएगा, एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद लास्ट टॉपिक है असम अकॉर्ड, इसको कर लीजिएगा। इसको करने का सब सिंपल सी बात है, एम लक्ष्मीकांत यूज़ कीजिए। ठीक है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का मन नहीं है तो अपनी नोट्स यूज़ कर लो। नोट्स पढ़ने का मन नहीं है तो फिर यार अब कोई और एक ऑप्शन देख लो जो आपके पास भी, जो भी हो, लूसेंट हो या फिर जो हो, लेकिन भागो मत। समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ भागो मत? क्योंकि करना आपको आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। इंटेंस करना पड़ेगा। इंटेंस नहीं करोगे तो हो गया बहुत सारा नॉर्मल पढ़ाई की, इससे एक बाईपास खोजने के लिए, सर इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, वो खोजना बंद कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, वो शॉर्टकट खोजना बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत दिक्कत देने वाला है। शॉर्टकट्स मत खोजो। आप खुद देख लो, बीपीएससी 69 की क्वेश्चन को उठा के देख लो, कि आपको लगता है शॉर्टकट से हो जाएगा। मैं विजन आई इसकी देता था डेली शेड्यूल में, तो लोग कहते थे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो स्पीडी से हो जाएगा, इससे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ लो, पेपर का पैटर्न कभी भी आपके अकॉर्डिंग हैंडल नहीं होता है। ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि बिना बताए ऐसे क्वेश्चंस दे दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में, क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इसको आप एनसीईआरटी से कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी से करते हो एनसीईआरटी से कर लीजिएगा। कोई बर्नवाल से करता है, कोई लूसेंट से करता है, जहाँ से मन हो कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, घटना चक्र जरूर लगा लीजिएगा इसका। वैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी की पूरी वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से जाके आराम से 12 घंटे की वीडियो है, उससे भी कर सकते हो। देखो, रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने कर रखा है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप सुन सकते हो। साइंस एंड टेक पोर्शन वाले में आज मैंने डिफेंस को रखा है। ठीक है। डिफेंस में
आपको करना क्या क्या है, देखिए बेसिकली जब डिफेंस का बात करेंगे ना, तो फिर बेसिक कंसेप्ट कैसे मिसाइल काम करता है इसको समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट में कैसे मिसाइल काम करता है उसको समझेंगे। फिर एक होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कि कैसे रडार को यूज करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में। थर्ड आप समझ लो बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल का डिफरेंस क्या होगा। फिर आप मैक स्पीड क्या होता है। फिर मिसाइल्स के डिवीजन क्या है, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक क्या मिसाइल्स होते हैं, और मिसाइल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या क्या आए हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये कैसे काम करता है ये समझना है आपको, ठीक है। फिर कैसे कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हुआ है वेपन्स में, एयरक्राफ्ट्स में, एयरफोर्सेस का। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है नेवल शिप्स का और देयर यूज, ठीक है। उसके बाद आप R&D एंड डिफेंस किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा DRDO कैसे काम कर रहा है, फिर ये समझना है, ठीक है। इन चीज़ों को आप करना, ये सारी टॉपिक जितने भी मैंने बोला है आपको एक जगह लिख के उसको कर लेना। सोर्स मैं बता दे रहा हूँ, विजन आइस मेंस 365 यूज़ कर सकते हो या विजन आइस मंथली यूज़ कर सकते हो, लेकिन विजन आइस मेंस 365 खोलोगे तो उसको आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो विजन आइस की वेबसाइट से। ये मत पूछना कहाँ से, विजन आइस गूगल पे लिखना करंट अफेयर, वो खुद आ जाता है, उसमें वो सेगमेंट आएगा 365 वाला, उससे डाउनलोड कर लो, बहुत ईजी है। उसके बाद इतना करने के बाद आप इतना करके रखो, मैं शाम में एक मॉक टेस्ट डालूंगा अल्टरनेटिवली, एक दिन यूपी पीसीएस का, एक दिन यूपी आरओ का, ठीक है। अब बताओ मैं यूपी की एग्जाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पेपर को भी लगाओगे ना, ये एप्लीकेबल है हर चीज़ के लिए, बीपीएससी के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, एचपीएससी के लिए, ठीक है, यूके पीसीएस के लिए, सारे पीसीएस के लिए एप्लीकेबल हो जाए। क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक टेस्ट शाम तक आ जाएगा आपको, आप उस पर डिस्कशन कर लेना, उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आज का हमारा 75 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज विथ एक्सट्रीम प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन करना अच्छे से है, तमीज से, ठीक है। और अगर आप कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना कि मैंने हाफ वे किया, मैंने कितना किया, ठीक है। चलो, थैंक यू।